बढ़ते आगे बलरामपुर धर्मांतरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के भतीजे पर शिकंजा कसा गया है। यहां भतीजे सबरोज के अवैध मकान को जबीदोज किया जा रहा है। प्रशासन के नोटिस की समय सीमा पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। ये बताते चले कि सरकारी जमीन पर सबरोज का मकान बना हुआ है, जिस पर एक्शन हो रहा है। तो नोटिस की समय सीमा पहले ही खत्म हो चुकी थी और अब एक्शन की बारी है। सरकारी जमीन पर सबरोज का मकान बना है, जिस पर प्रशासन ने अपना बुलडोजर गरजाना शुरू कर दिया है। बलरामपुर की ये खबर है। ये बता दें आपको, धर्मांतरण मामले से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रशासन की ओर से निरंतर एक्शन हो रहा है और एक और एक्शन की तस्वीरें जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं। तो ये हम आपको इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे कार्रवाई फिलहाल इस वक्त की जा रही है, क्योंकि नोटिस पहले दिया था, लेकिन नोटिस के बावजूद यहां पर से ये अवैध अतिक्रमण जो किया है वो नहीं हटाया गया। छांगुर का भतीजा, जिस पर पुलिस का शिकंजा अब कस रहा है, प्रशासन का शिकंजा अब कस रहा है और फिलहाल पीला पंजा अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर एक्शन जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। उसी से जुड़ी हुई इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पवन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, इस वक्त कार्रवाई चल रही है, बताया जा रहा है नोटिस पहले दिया गया था, शिकंजा जाहिर तौर पर कसा जा रहा है, लेकिन अब बुलडोजर अपना काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले इनको 3 नोटिस दिया गया था। बीते 18 जुलाई को आखिरी नोटिस दिया गया था और इसके बाद सख्त चेतावनी दी गई थी। इसको जो है फिलहाल जो है अब यहाँ पे जो है तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर छांगुर और जो उसका पूरा साम्राज्य था उसको खत्म किया जा रहा है, क्योंकि छांगुर से संबंधित जितने भी लोग थे उन सबको जो है ट्रैक किया गया था। सर कार्रवाई की जा रही है जी, अभी एडिशनल सर आ रहा है। सर क्या नोटिस दी गई थी कि ये देखिए, अवैध निर्माण पाया गया था, नवीन पट्टी पे बना हुआ था, तो जिसके बेदखली की कार्रवाई हुई है उसके बाद ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। सर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कुछ फोर्स गवर्नमेंट? यहाँ पे हमारे 6 थानों की फोर्स लगी हुई है, साथ में हमारे पास पीएसी भी है, फायर टेंडर, एम्बुलेंस, सारी हमारी व्यवस्थाएँ हैं और कानून व्यवस्था यहाँ पे मेंटेन है, कोई इशू नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का। सर धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट खुला है, तो क्या आप लोगों को कुछ और भी जानकारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आई है कि इसका क्या कुछ रोल था इसके भतीजे का? और क्योंकि गिरफ्तारी भी एटीएस ने की है, जांच एजेंसियां भी जांच कर रही हैं, तो इसके कुछ रैकेट लोकल लेवल मालूम चल पाया है? अभी ये इन्वेस्टिगेशन इसमें देखिए चल रही है, उस पर कुछ कमेंट करना ठीक नहीं होगा और उस पर जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए बोशो की बात करेंगे तो हमारे साथ जो है पुलिस अधिकारी मौजूद थे और आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त बुलडोजर की है। और सर क्या कुछ नोटिस दिया गया था यहाँ पर? नोटिस इनको प्रॉपर सुनवाई का दिया गया था और तोड़ने के लिए भी इनको दिया गया। 3 नोटिस दी गई, इन्होंने स्वतः नहीं तोड़ा तो फिर बलपूर्वक तोड़ना। क्या गड़बड़ी पाई गई थी यहाँ पर? ये सरकारी जमीन पे बना था। सरकारी जमीन पर? और भी सर जमीनें हैं जिनको चिन्हित किया गया? हाँ, जांच की जा रही है। जांच की जा रही है। तो देखिए ये अभी पहली ऐसी नहीं है, छांगुर के बाद उसके भतीजे का पहली जमीन नहीं है, इसके बाद भी जमीनें हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल नोटिस जो है उस हिसाब से दिया गया था और लगातार हम आपको देखिए तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वक्त लगातार बुलडोजर जो है वो किया जा रहा है और अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। और देखेंगे आप तो यहाँ पर सरकारी जो ज़मीन थी उस पर जो है निर्माण करा दिया गया था, इसके आसपास की जो ज़मीन थी उसको कब्जा कर लिया गया था। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो एक ग्राम सभा की जो ज़मीन होती है, जो सरकारी ज़मीन होती है, उसको सीधे तौर पर जो है यहाँ पर तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि लगातार अब कार्रवाइयों का जो दौर है वो जारी है। और इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आप चूँकि बुलडोजर की कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं तो ऐसे में विशाल पांडे हैं, उनसे बात करते हैं। विशाल जी क्या और कितनी जो है जांचें अभी चल रही हैं यहाँ पर धर्मांतरण मामले को लेकर, कितनी कार्रवाइयाँ जो है की जाएंगी? अभी लगातार जांचें चल रही हैं और ये ज्वाइंट ऑपरेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसमें हमारे एसडीएम जो हैं बहुत ही संजीदगी से इसको सब चीज़ों को देख रहे हैं और जो भी अगर सरकारी भूमि पर इस तरह का कोई कब्जा किया होगा वो कार्रवाई विधि अनुसार जो कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अब एक बड़ा रैकेट ये खुला धर्मांतरण का, तो क्या इसने आसपास भी कुछ लोगों को जो है इन्फ्लुएंस किया था, इससे की भी कुछ पुलिस जांच में आया है क्या कुछ ऐसा? क्योंकि एटीएस अपनी अलग जांच कर रही है, ईडी कर रही है, लोकल लेवल पर आप लोग जांच कर रहे हैं। तो देखिए सभी पहलुओं की एक तो विवेचना जो एटीएस कर रहे हैं उस पर तो कोई कमेंट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अन्य बिंदुओं का हम लोग बहुत ही सतर्क हैं और हम लोग अन्य बिंदुओं का परीक्षण कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो विशाल में है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और यहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ तमाम जो आलाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक करके जो है बुलडोजर जो है एक्शन चल रहा है। और ये देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर तमाम जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि एक हम आपको तस्वीरें टॉप एंगल से भी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो इसके ठीक बगल का घर है, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं इसके छत से जाकर कि यहाँ पर किस तरह से उसने पूरी ज़मीन जो है वो कब्जा की थी। और सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन कब्जा करते वक्त उसने क्या कुछ देखिए पूरा जो है सिंडिकेट बनाया था, क्योंकि देखिए सिंडिकेट उसने बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनाया था और यही वजह है कि सिंडिकेट बनाने के बाद उसने जो है इस पूरी सरकारी ज़मीन को जो है कब्जे किया था। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने जो है पूरी तरह कब्जा किया और गलियाँ इतनी संकरी थी कि यहाँ पर जो है आराम से वो अपना नेटवर्क चला सकता था, कोई इसको ट्रैक नहीं कर सकता था। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। तमाम गांव वाले यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके सभी गांव वाले जो हैं वो यहाँ पर देखने जरूर आ रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसका जो खौफ था। और अगर आप देखेंगे इसके पूरे गाँव का एरिया आकर देखेंगे तो ये देखिए सरकारी ज़मीन जिस पर इसने अपना मकान बना रखा था, इसके ठीक बगल में जो है ज़मीन खाली है, तालाब की ज़मीन है वो खाली है। इसके ठीक बगल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर 2-3 कच्चे मकान रखे हैं। तो एक पूरे तरह से सिंडिकेट कैसे चलाना है उसको लेकर ये पूरी जो पूरी प्रक्रिया थी वो की थी इसने। और आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। तमाम जो और भी ज़मीनें हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही भी कुछ और भी बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी और उन्हीं कार्रवाइयों को लेकर जो पूरा परीक्षण है वो किया जा रहा है। पूरा जो है जो कागज़ है वो निकाले जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि छांगुर और छांगुर गैंग के जितने भी लोग हैं उन सब पर धीरे धीरे करके बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी। और यही कार्रवाइयाँ भविष्य में हसीर बनेंगी, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई होती है। आर्थिक तौर पर जो चोट होती है वो इस कार्रवाई के तौर पर सीधे चोट जो है वो छांगुर के लिए भी है यहाँ पर, और उसके भतीजे पर जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, नेक्सस भी कह सकते हैं एक तरीके से तोड़ा जा रहा है यहाँ पर छांगुर गैंग का। अभी अगर बात की जाए तो हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर अपना काम कर रहा है। जैसा कि आपने अधिकारी से जानकारी भी जुटाई, कुछ और भी संपत्तियां इसकी यहाँ पर हो सकती हैं। इस पर्टिकुलर संपत्ति की अगर बात की जाए तो कितने समय से संपत्ति यहाँ पर इसकी थी जिसको आज तोड़ा जा रहा है, जिसको जमींदोज किया गया है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर जमींदोज जो है वो किया जा रहा है। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगातार अब कार्रवाइयों का जो दौर है वो चल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और सीधे कहा जा सकता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो है जेसीबी जो 2 लगाई गई थी और ये जो 2 जेसीबी हैं इन पर कार्रवाइयों का जो दौर है वो लगातार जारी है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर अगर तस्वीरें जो हैं वो अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है। जो यहाँ पर अवैध जो तरीके से जो मकान बना रखा था सरकारी भूमि पर उसको जो है गिरा दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए स्थानीय लोग जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। स्थानीय लोग हैं यहाँ पर लगातार यहाँ पर मौजूद थे। तो ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें हैं और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई। हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ है। पवन, क्या कुछ इस पे आरोप था जमीन पर? जी बिल्कुल, इसके ऊपर आरोप था कि ये नवीन प्रति की जमीन थी जिसको इसके कब्जा करके बनाया था। इसके साथ ही बाबा के साथ जो है धर्मांतरण में शामिल रहा है, चूंकि इसने बाबा का छांगुर के ये राइट हैंड भी था, क्यों भतीजा भी था? बिल्कुल बिल्कुल कहा जा रहा है, चूंकि स्थानीय लोग भी बताते हैं चूंकि ये बाबा का भतीजा है तो चूंकि बाबा के हर गतिविधि में इसको पहचान रहती थी, नजर रहती थी। इसको लेकर प्रशासन पहचान कर रही थी और बीते 19 जुलाई को इसको गिरफ्तार किया था एटीएस ने और उसके जो हिरासत में लिया था। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन पूरा हो चुका है और बुलडोजर अब यहाँ से वापस जा रहा है। और बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है। जो छांगुर का जो भतीजा है उसका जो घर है वो जमींदोज कर दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई बुलडोजर ने की है और बुलडोजर की कार्रवाई सीधे तौर पर आर्थिक कार्रवाई चोट देती है, क्योंकि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये जो पूरा बुलडोजर की कार्रवाई सबसे पहले छांगुर के आवास पर हुई थी, जो सी आलिशान कोठी उसने बनाई थी। उसके बाद अब उसके भतीजे का घर जो सरकारी भूमि पर बना था इसको नोटिस
नोटिस जारी किया गया था और वहां पर जो है उसकी कार्रवाई की गई है। तो जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें बेहद खास है कि यहां पर देख सकते हैं कि आप बुलडोजर जो है वो यहां पर जा रहा है और ये तस्वीरें हैं, ये जहां पर मैं मौजूद हूं यहीं से पूरा जो छांगुर का भतीजा है वो यहां पर पूरा अपना धर्मांतरण का रैकेट चलाता था, किस तरह से उसने ये पूरा अंजाम दिया और आज जहां पे मैं मौजूद हूं ये पूरी तरह से जमीन में मिल चुका है। उसका जो पूरा घर था उसको जमींदोज कर दिया गया है। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि छांगुर नेटवर्क को ना केवल एटीएस ईडी बल्कि आर्थिक रूप से जो उन लोगों ने फॉर्जरी की थी उस पर भी कार्रवाइयों का दौर शुरू हो चुका है और इसमें जिन लोगों की मिलीभगत थी अब उनकी बारी है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए जहां पे मैं मौजूद हूं यहीं पर ही छांगुर का जो भतीजे का जो घर था वो यहीं पर था और यहीं पर बुलडोजर की कार्रवाई महज कुछ ही मिनटों के बाद, मतलब अगर हम बात करें तो आधे घंटे से भी कम का समय लगा और बुलडोजर ने अपना काम कर दिया। और ये देखिए ये तस्वीरें बताती हैं किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार माफियाओं के खिलाफ होती रही है और धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट में जो पूरा सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था ये छांगुर का भतीजा ही था। फंडिंग के साथ साथ यहाँ के भारत नेपाल सीमा सटे हुए तमाम जो इलाके हैं वहां पर जाकर धर्मांतरण के केसेस लाना, उनको वेरीफाई करना और उसके बाद उनको पैसा दिलाने का काम भी यही करता था। इसके साथ साथ जो इसका नेटवर्क था वो ये था कि ये युवाओं को जोड़ता था। इस्लामिक स्कॉलर बनाने के लिए जो मदरसों से बातचीत होती थी वो इसके जरिए ही होती थी। मतलब जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का ये राइट हैंड था, पूरा मास्टरमाइंड था। और अब देखिए जहां मैं मौजूद हूं ये पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, ये पूरी तरह से अब जो है टूट के नीचे गिर चुका है मकान और यहां पर बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है। ये मलबा बता रहा है किस तरह से अवैध तरीके से धर्मांतरण कराकर जो छांगुर ने संपत्तियां बनाई थी, अपने लोगों को बनाया था, उन पर अब ये कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये कार्रवाई एक नजीर पैदा करती है। ये कार्रवाई बताती है किस तरह से लगातार अवैध धर्मांतरण का जो पूरा जाल है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये कार्रवाई बताती है कि कैसे ये मलबा जो है ये वही मलबा बताता है, मैसेज देता है कि अगर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हुए तो कार्रवाई होना तय है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो छांगुर मदरसों पे बुलडोजर चलने से नाराज था वो अब जो है जेल में है और वो यही सोच रहा होगा कि अब उसकी तमाम संपत्तियों पर धीरे धीरे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये दूसरा नंबर है। और अभी जैसा कि अधिकारी बता रहे थे कि बढ़ता है और जब पाप का घड़ा बढ़ता है तो इसी तरीके से एक्शन जो है वो होना शुरू होता है और ये सीधा संदेश है छांगुर के जो तमाम चेले चपाटे थे उनके लिए भी और ऐसे लोगों के लिए भी जो इस तरीके के काम में संलिप्त हैं कि जल्द ही उनका भी कुछ यही हश्र होने वाला है, उन पर भी इसी तरीके से उनकी संपत्तियों पर भी बुलडोजर गरजेगा। और एक मैसेज और उनके लिए भी जिन्होंने अवैध एक तरीके से निर्माण करा है या अवैध संपत्तियों को अर्जित किया है। विशाल, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, ये कहा जाए अब छांगुर के जो चीजें सामने निकल के एक एक करके आ रही थी, एक एक करके उसके जो खास लोग हैं, जो उसके खास कुर्गे हैं, उसके रिश्तेदारी में भी लगते हैं, उन पर ये बड़े एक्शन हो रहे हैं ताकि पूरी तरीके से उसका ये जो साम्राज्य था वो नेस्तनाबूद हो जाए। देखिए बिल्कुल बड़े एक्शन इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि छांगुर की तमाम कड़ियां जो हैं वो इकट्ठा की जाती हैं। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे एक गांव का ही हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाते हैं कि छांगुर का जो पूरा जाल था वो केवल एक जगह पे नहीं सीमित था, वो अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से सिंडिकेट चलाता था। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे सिंडिकेट में बहुत लोग उसका साथ भी देते थे और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो आसपास के जो लोग थे उनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे कौन रहता था, क्या होता था, उनको जानकारी नहीं है। तो ये अपने आप फिलहाल कह सकते हैं। ये बताइए कि ये जो आप लोग देखिए तमाम ये लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हालांकि कोई बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोग इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। ये बताइए कि आप लोगों को पता था कि यहाँ पर ये रहता है छांगुर संबंधित का भतीजा है ये? नहीं। तो क्या यहाँ पे क्या इसका माहौल था, कैसे उस गांव में रहते हैं? अच्छा, बनगुसरा में। यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ देखने आए केवल? हाँ, देखने आए। तो अच्छा आप यहीं तो रहते हैं ना पीछे वाले गांव में? हाँ, तो छांगुर को जानते हैं? हाँ। क्या करता था छांगुर? अब कहाँ पता, अंगूठी बेचे थे और क्या करते बस। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहन। हाँ? मोहन। मोहन। तो मोहन कभी बातचीत नहीं हुई कभी कि कोई मतलब छांगुर के बारे में इतना प्रभावशाली आदमी था? मजदूर आदमी हम लोग चले जाते हैं काम में। तो अंगूठी बेचने आता था आप लोग के पास? नहीं, बाहर बेचते हैं। बाहर? गाँव में नहीं?
देखिए ये यहाँ के स्थानीय हैं और लगातार जो है हम देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और ये तस्वीरें हैं और तस्वीरें बेहद अलग हैं। और अगर हम बात करें तो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश वर्मा। रमेश जी, ये क्या था, क्या कुछ जानकारी है कि कैसे थे कुछ? जी हमें तो नहीं, अभी हम परसों नरसों बाहर से आए हैं। तो छांगुर के बारे में तो पता होगा ना? इतना पता है, उतना तो नाम सुने हैं, एक दो बार देखे भी हैं। देखे हैं? तो क्या करता था छांगुर? पहले ही अंगूठी का नगोक वगैरह बेचते थे, इतना ही जानते हैं, जब से तो यहाँ रहते नहीं हैं। तो ये तो सरकारी जमीन थी, ये तो पता होगा ना आप लोगों की सरकारी जमीन बना ली है। यहाँ रहते नहीं है, हम उतरौला में रहते हैं, बस ऐसे सुने थे तो आए थे। तो छांगुर के बारे में जो है क्या सुना बहुत काफी सारा सुना न्यूज। कब आपने देखा था? आप बताए थे आपने 2-3 बार देखा, तो कहाँ देखा था? ये दरगाह के पास में देखा था एक दो बार, मतलब 2014-15 में से। क्या उस वक्त क्या स्थिति थी उसकी? नहीं कुछ खास नहीं थी उस टाइम में, थी लेकिन उतनी खास नहीं थी और उतना दिखते भी नहीं थे। बार बार वो मतलब वो मदरसों में पीर उन लोगों के साथ में रहते थे। अच्छा, मदरसों के पीर के साथ में? एक दो बार वो जुलूस होता है उसमें देखा हूँ। जुलूस में वो जो उर्स होता है? उर्स होता है, बस वो इसी में। तो उसमें क्या बाहर से भी लोग आते थे? हाँ आते थे, बाहर से भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत पब्लिक रहती है, पूरा मेला लगता है, उसी में एक दो बार मतलब देखा हूँ। देखिए ये यहाँ के स्थानीय है और बता रहे हैं कि किस तरह से जो है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया ये सरकारी ज़मीन पर ये जो है पूरा बना था। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पूरा एरिया है इसको पूरा कवर किया गया था और ताकि कोई भी जो है अगर वो अपना अवैध धर्मांतरण का पूरा जाल फैलाता तो कोई इसको ट्रैक ना कर सके। इसके लिए आसपास की जो आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा मकान। तो ये अपने आप में फ़िलहाल कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा करने की जो प्लानिंग थी वो की गई थी। कोई विरोध ना करे इसको लिए विशेष जो है की गई थी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ठीक पीछे भी जो है आपको तमाम घर जो है वो दिखाई पड़ेंगे। कोई बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि छांगुर का खौफ था यहाँ पर और धर्मांतरण का एक पूरा जाल उसने फैला रखा था। जो लोग सही से नहीं मानते थे उनको जो है डराता था, उनके वो मुकदमे दर्ज करवाता था और उसके बाद वो ज़मीन कब्जा करवाता था। तो फिलहाल ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिली है आज और छांगुर के भतीजे पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद इसको जो है फिलहाल जो है अब यहाँ पे जो है तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर छांगुर और जो उसका पूरा साम्राज्य था उसको खत्म किया जा रहा है क्योंकि छांगुर से संबंधित जितने भी लोग थे उन सबको जो है ट्रैक किया गया था। सर कार्रवाई की जा रही है जी अभी एडिशनल सर आ रहा है। सर क्या नोटिस दी गई थी कि ये देखिए अवैध निर्माण पाया गया था, नवीन पट्टी पे बना हुआ था, तो जिसके बेदखली की कार्रवाई हुई है उसके बाद निष्करण किया जा रहा है। सर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कुछ फोर्स गवर्नमेंट? यहाँ पे हमारे 6 थानों की फोर्स लगी हुई है, साथ में हमारे पास पीएसी भी है, फायर टेंडर, एम्बुलेंस, सारी हमारी व्यवस्थाएं हैं और कानून व्यवस्था यहाँ पे मेंटेन है, कोई इशू नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का। सर धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट खुला है, तो क्या आप लोगों को कुछ और भी जानकारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आई है कि इसका क्या कुछ रोल था इसके भतीजे का? और क्योंकि गिरफ्तारी भी एटीएस ने की है, जांच एजेंसियां भी जांच कर रही हैं, तो इसके कुछ रैकेट लोकल लेवल मालूम चल पाया है? अभी ये इन्वेस्टिगेशन इसमें देखिए चल रही है, उस पर कुछ कमेंट करना ठीक नहीं होगा और उस पर जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए बहुत की बात करेंगे तो हमारे साथ जो है पुलिस अधिकारी मौजूद थे और आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की है। और सर क्या कुछ नोटिस दिया गया था यहाँ पर? नोटिस इनको प्रॉपर सुनवाई का दिया गया था और तोड़ने के लिए भी इनको दिया गया, 3 नोटिस दी गई, इन्होंने स्वतः नहीं तोड़ा तो फिर बलपूर्वक तोड़ना पड़ा। क्या गड़बड़ी पाई गई थी यहाँ पर? ये सरकारी जमीन पे बना था। सरकारी जमीन पर? जी। और भी सर जमीनें हैं जिनको चिन्हित किया गया? हाँ जांच की जा रही है। जांच की जा रही है। तो देखिए ये अभी पहली ऐसी नहीं है, छांगुर के बाद उसके भतीजे का पहली जमीन नहीं है, इसके बाद भी जमीनें हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल नोटिस जो है उस हिसाब से दिया गया था और लगातार हम आपको देखिए तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वक्त लगातार बुलडोजर जो है वो किया जा रहा है और अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। और देखेंगे आप तो यहाँ पर सरकारी जो ज़मीन थी उस पर जो है निर्माण करा दिया गया था, इसके आसपास की जो ज़मीन थी उसको कब्जा कर लिया गया था। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो एक ग्राम सभा की जो ज़मीन होती है, जो सरकारी ज़मीन होती है, उसको सीधे तौर पर जो है यहाँ पर ऐसे में ये कह सकते हैं कि लगातार अब कार्रवाइयों का जो दौर है वो जारी है। और इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। आप चूँकि बुलडोजर की कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं तो ऐसे में विशाल पांडे हैं, उनसे बात करते हैं। विशाल जी क्या और कितनी जो है जांचें अभी चल रही हैं यहाँ पर धर्मांतरण मामले को लेकर, कितनी कार्रवाइयाँ जो है की जाएंगी? अभी लगातार जांचें चल रही हैं और ये ज्वाइंट ऑपरेशन
रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें हमारे एसडीएम जो हैं बहुत ही संजीदगी से इसको सब चीज़ों को देख रहे हैं, और जो भी अगर सरकारी भूमि पर इस तरह अगर कोई कब्जा किया होगा वो कार्रवाई विधि अनुसार जो कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अब एक बड़ा रैकेट ये खुला धर्मांतरण का, तो क्या इसने आसपास भी कुछ लोगों को जो है इन्फ्लुएंस किया था, इससे की भी कुछ पुलिस जांच में आया है क्या कुछ ऐसा? क्योंकि एटीएस अपनी अलग जांच कर रही है, ईडी कर रही है, लोकल लेवल पर आप लोग जांच कर रहे हैं। देखिए सभी पहलुओं की एक तो विवेचना जो एटीएस कर रहे हैं उस पर तो कोई कमेंट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अन्य बिंदुओं का हम लोग बहुत ही सतर्क हैं और हम लोग अन्य बिंदुओं का परीक्षण कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो विशाल में है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और यहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ तमाम जो आलाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक करके जो है बुलडोजर जो है एक्शन चल रहा है। और ये देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर तमाम जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि एक हम आपको तस्वीरें टॉप एंगल से भी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो इसके ठीक बगल का घर है हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं इसके छत से जाकर कि यहाँ पर किस तरह से उसने पूरी ज़मीन जो है वो कब्जा की थी। और सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन कब्जा करते वक्त उसने क्या कुछ, देखिए पूरा जो है सिंडिकेट बनाया था, क्योंकि देखिए सिंडिकेट उसने बहुत ज़्यादा तेजी से बनाया था और यही वजह है कि सिंडिकेट बनाने के बाद उसने जो है इस पूरी सरकारी ज़मीन को जो है कब्जे किया था। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने जो है पूरी तरह कब्जा किया और गलियाँ इतनी संकरी थी कि यहाँ पर जो है आराम से वो अपना नेटवर्क चला सकता था, कोई इसको ट्रैक नहीं कर सकता था। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। तमाम गांव वाले यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके सभी गांव वाले जो हैं वो यहाँ पर देखने जरूर आ रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसका जो खौफ था। और अगर आप देखेंगे इसके पूरे गाँव का एरिया आकर देखेंगे तो ये देखिए सरकारी ज़मीन जिस पर इसने अपना मकान बना रखा था, इसके ठीक बगल में जो है ज़मीन खाली है, तालाब की ज़मीन है वो खाली है। इसके ठीक बगल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर 2-3 कच्चे मकान रखे हैं। तो एक पूरे तरह से सिंडिकेट कैसे चलाना है उसको लेकर ये पूरी जो पूरी प्रक्रिया थी वो की थी इसने। और आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। तमाम जो और भी ज़मीनें हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही भी कुछ और भी बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी और उन्हीं कार्रवाइयों को लेकर जो पूरा परीक्षण है वो किया जा रहा है। पूरा जो है जो कागज़ है वो निकाले जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि छांगुर और छांगुर गैंग के जितने भी लोग हैं उन सब पर धीरे धीरे करके बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी। और यही कार्रवाइयाँ भविष्य में हसीन बनेंगी, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई होती है। आर्थिक तौर पर जो चोट होती है वो इस कार्रवाई के तौर पर सीधे चोट जो है वो छांगुर के लिए भी है यहाँ पर, और उसके भतीजे पर जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, नेक्सस भी कह सकते हैं एक तरीके से तोड़ा जा रहा है यहाँ पर छांगुर गैंग का। अभी अगर बात की जाए तो हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर अपना काम कर रहा है। जैसा कि आपने अधिकारी से जानकारी भिजवाई, कुछ और भी संपत्तियां इसकी यहाँ पर हो सकती हैं। इस पर्टिकुलर संपत्ति की अगर बात की जाए तो कितने समय से संपत्ति यहाँ पर इसकी थी जिसको आज तोड़ा जा रहा है, जिसको जमींदोज किया गया है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर जमींदोज जो है वो किया जा रहा है। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगातार अब कार्रवाइयों का जो दौर है वो चल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और सीधे कहा जा सकता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो है जेसीबी जो 2 लगाई गई थी और ये जो 2 जेसीबी हैं इन पर कार्रवाइयों का जो दौर है वो लगातार जारी है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर अगर तस्वीरें जो हैं वो अगर हम आपको दिखाएँ तो देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है। जो यहाँ पर अवैध जो तरीके से जो मकान बना रखा था सरकारी भूमि पर उसको जो है गिरा दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए स्थानीय लोग जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। स्थानीय लोग हैं यहाँ पर लगातार यहाँ पर मौजूद थे। तो ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें हैं और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ है। पवन, क्या कुछ इस पे आरोप था जमीन पर? जी बिल्कुल, इसके ऊपर आरोप था कि ये नवीन प्रति की जमीन थी जिसको इसके कब्जा करके बनाया था। इसके साथ ही बाबा के साथ जो है धर्मांतरण में शामिल रहा है, चूंकि इसने बाबा का छांगुर के ये राइट हैंड भी था, क्यों भतीजा भी था? बिल्कुल बिल्कुल कहा जा रहा है, चूंकि स्थानीय लोग भी बताते हैं चूंकि ये बाबा का भतीजा है, तो चूंकि बाबा के हर गतिविधि में इसको पहचान रहती थी, नज़र रहती थी, इसको लेकर प्रशासन पहचान कर रही थी और बीते 19 जुलाई को इसको गिरफ्तार किया था एटीएस ने और उसके जो हिरासत में लिया था। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि
बुलडोजर एक्शन पूरा हो चुका है और बुलडोजर अब यहाँ से वापस जा रहा है। बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है। जो छांगुर का जो भतीजा है उसका जो घर है वो जमींदोज कर दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई बुलडोजर ने की है और बुलडोजर की कार्रवाई सीधे तौर पर आर्थिक कार्रवाई चोट देती है, क्योंकि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये जो पूरा बुलडोजर की कार्रवाई सबसे पहले छांगुर के आवास पर हुई थी, जो सी आलिशान कोठी उसने बनाई थी। उसके बाद अब उसके भतीजे का घर जो सरकारी भूमि पर बना था उसको नोटिस जारी किया गया था और वहां पर जो है उसकी कार्रवाई की गई है। तो जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें बेहद खास है कि यहां पर देख सकते हैं कि आप बुलडोजर जो है वो यहां पर जा रहा है और ये तस्वीरें हैं, ये जहां पर मैं मौजूद हूं यहीं से पूरा जो छांगुर का भतीजा है वो यहां पर पूरा अपना धर्मांतरण का रैकेट चलाता था, किस तरह से उसने ये पूरा अंजाम दिया और आज जहां पे मैं मौजूद हूं ये पूरी तरह से जमीन में मिल चुका है। उसका जो पूरा घर था उसको जमींदोज कर दिया गया है। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि छांगुर नेटवर्क को ना केवल एटीएस ईडी बल्कि आर्थिक रूप से जो उन लोगों ने फौर्जरी की थी उस पर भी कार्रवाइयों का दौर शुरू हो चुका है और इसमें जिन लोगों की मिलीभगत थी अब उनकी बारी है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए जहां पे मैं मौजूद हूं यहीं पर ही छांगुर का जो भतीजे का जो घर था वो यहीं पर था और यहीं पर बुलडोजर की कार्रवाई महज कुछ ही मिनटों के बाद, मतलब अगर हम बात करें तो आधे घंटे से भी कम का समय लगा और बुलडोजर ने अपना काम कर दिया। और ये देखिए ये तस्वीरें बताती हैं किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार माफियाओं के खिलाफ होती रही है और धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट में जो पूरा सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था ये छांगुर का भतीजा ही था। फंडिंग के साथ साथ यहाँ के भारत नेपाल सीमा सटे हुए तमाम जो इलाके हैं वहां पर जाकर धर्मांतरण के केसेस लाना, उनको वेरीफाई करना और उसके बाद उनको पैसा दिलाने का काम भी यही करता था। इसके साथ साथ जो इसका नेटवर्क था वो ये था कि ये युवाओं को जोड़ता था। इस्लामिक स्कॉलर बनाने के लिए जो मदरसों से बातचीत होती थी वो इसके जरिए ही होती थी। मतलब जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का ये राइट हैंड था, पूरा मास्टरमाइंड था। और अब देखिए जहां मैं मौजूद हूं ये पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, ये पूरी तरह से अब जो है टूट के नीचे गिर चुका है मकान और यहां पर बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है। ये मलबा बता रहा है किस तरह से अवैध तरीके से धर्मांतरण कराकर जो छांगुर ने संपत्तियां बनाई थी, अपने लोगों को बनाया था, उन पर अब ये कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये कार्रवाई एक नजीर पैदा करती है। ये कार्रवाई बताती है किस तरह से लगातार अवैध धर्मांतरण का जो पूरा जाल है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये कार्रवाई बताती है कि कैसे ये मलबा जो है ये वही मलबा बताता है, मैसेज देता है कि अगर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हुए तो कार्रवाई होना तय है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो छांगुर मदरसों पे बुलडोजर चलने से नाराज था वो अब जो है जेल में है और वो यही सोच रहा होगा कि अब उसकी तमाम संपत्तियों पर धीरे धीरे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये दूसरा नंबर है। और अभी जैसा कि अधिकारी बता रहे थे कि बढ़ता है और जब पाप का घड़ा बढ़ता है तो इसी तरीके से एक्शन जो है वो होना शुरू होता है और ये सीधा संदेश है छांगुर के जो तमाम चेले चपाटे थे उनके लिए भी और ऐसे लोगों के लिए भी जो इस तरीके के काम में संलिप्त हैं कि जल्द ही उनका भी कुछ यही हश्र होने वाला है, उन पर भी इसी तरीके से उनकी संपत्तियों पर भी बुलडोजर गरजेगा। और एक मैसेज और उनके लिए भी जिन्होंने अवैध एक तरीके से निर्माण करा है या अवैध संपत्तियों को अर्जित किया है। विशाल, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, ये कहा जाए अब छांगुर के जो चीजें सामने निकल के एक एक करके आ रही थी, एक एक करके उसके जो खास लोग हैं, जो उसके खास कुर्गे हैं, उसके रिश्तेदारी में भी लगते हैं, उन पर ये बड़े एक्शन हो रहे हैं ताकि पूरी तरीके से उसका ये जो साम्राज्य था वो नेस्तनाबूद हो जाए। देखिए बिल्कुल बड़े एक्शन इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि छांगुर की तमाम कड़ियां जो हैं वो इकट्ठा की जाती हैं। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे एक गांव का ही हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाते हैं कि छांगुर का जो पूरा जाल था वो केवल एक जगह पे नहीं सीमित था, वो अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से सिंडिकेट चलाता था। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे सिंडिकेट में बहुत लोग उसका साथ भी देते थे और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो आसपास के जो लोग थे उनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे कौन रहता था, क्या होता था, उनको जानकारी नहीं है। तो ये अपने आप फिलहाल कह सकते हैं। ये बताइए कि ये जो आप लोग देखिए तमाम ये लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हालांकि कोई बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोग इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। ये बताइए कि आप लोगों को पता था कि यहाँ पर ये रहता है छांगुर संबंधित का भतीजा है? नहीं। तो क्या यहाँ पे क्या इसका माहौल था, कैसे उस गांव में रहते हैं? अच्छा, बनगुसरा में। यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ देखने आए केवल? हाँ, देखने आए। तो अच्छा, आप यहीं तो रहते हैं ना पीछे वाले गांव में? हाँ, तो छांगुर को जानते हैं?
हाँ। क्या करता था छांगुर? अब कहाँ पता, अंगूठी उंगूठी बेचे थे और क्या करते बस। थे। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहन। हाँ? मोहन। मोहन। तो मोहन, कभी कभी आप बातचीत उचित नहीं हुई कभी कि कोई मतलब छांगूर के बारे में इतना प्रभावशाली हम आदमी लोग था? मजदूर आदमी, हम लोग चले जाते हैं काम में पे। तो अंगूठी बेचने उचने आता था आप लोग के पास? नहीं बाहर बेचते हैं। बाहर, गांव में नहीं? तो देखिए ये यहाँ के स्थानीय हैं और लगातार जो है हम देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और ये तस्वीरें हैं और तस्वीरें बेहद अलग हैं। और अगर हम बात करें तो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश वर्मा। रमेश जी, ये क्या था, क्या कुछ जानकारी है कि कैसे थे कुछ? जी हमें तो नहीं, अभी हम परसों नरसों बाहर से आए हैं। तो छांगूर के बारे में तो पता होगा ना इतना? पता है, उतना तो नाम सुने हैं, एक दो बार देखे भी हैं। देखे हैं? तो क्या करता था छांगूर? पहले ये अंगूठी का नगोक वगैरह बेचते थे, इतना ही जानते हैं, जब से तो यहाँ रहते नहीं हैं। तो ये तो सरकारी जमीन थी, ये तो पता होगा ना आप लोगों की सरकारी जमीन बनानी है। यहाँ रहते नहीं है, हम उतरौला में रहते हैं, बस ऐसे ही सुने थे तो आए थे। मतलब तो छांगूर के बारे में मैं जो है क्या सुना बहुत काफी सारा सुना न्यूज। कब आपने देखा था? आप बताए थे आपने 2-3 बार देखा, तो कहाँ कहाँ देखा था? नहीं, ये दरगाह के पास में देखा था एक दो बार, मतलब 2014-15 में से। क्या उस वक्त क्या स्थिति थी उसकी? नहीं कुछ खास नहीं थी उस में, थी लेकिन उतनी खास नहीं थी और उतना दिखते भी नहीं थे। बार बार वो मतलब वो मदरसों में पीर उन लोगों के साथ में रहते थे। अच्छा, मदरसों के पीर के साथ में? एक दो बार वो जुलूस होता है उसमें देखा हूँ। जुलूस में वो जो उर्स होता है? उर्स होता है, सालाना उर्स। बस वो इसी में। तो उसमें क्या बाहर से भी लोग आते थे? हाँ आते थे, बाहर से भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत पब्लिक रहती है, पूरा मेला लगता है, उसी में एक दो बार मतलब देखा हूँ। देखिए ये यहाँ के स्थानीय है और बता रहे हैं कि किस तरह से जो है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया ये सरकारी ज़मीन पर ये जो है पूरा बना था। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पूरा एरिया है इसको पूरा कवर किया गया था और ताकि कोई भी जो है अगर वो अपना अवैध धर्मांतरण का पूरा जाल फैलाता तो कोई इसको ट्रैक ना कर सके। इसके लिए आसपास की जो आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा मकान। तो ये अपने आप में फ़िलहाल कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा करने की जो प्लानिंग थी वो की गई थी, कोई विरोध ना करे इसको लिए विशेष जो है की गई थी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ठीक पीछे भी जो है आपको तमाम घर जो है वो दिखाई पड़ेंगे। कोई बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि छांगूर का खौफ था यहाँ पर और धर्मांतरण का एक पूरा जाल उसने फैला रखा था। जो लोग सही से नहीं मानते थे उनको जो है डराता था, उनके वो मुकदमे दर्ज करवाता था और उसके बाद वो ज़मीन कब्जा करवाता था। तो फिलहाल ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिली है आज और छांगूर के भतीजे पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद में जो लोग शामिल थे उनको धीरे धीरे जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि धीरे धीरे अब तमाम वो लोग जो है प्रशासन के शिकंजे में आते जा रहे हैं विशाल, जो कि छांगूर के साथ संलिप्त थे और उन पर ये एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। विशाल, अभी चूंकि जहां कार्रवाई चल रही है यहाँ की अगर बात की जाए तो तकरीबन कितने घर इस गांव में होंगे जहां पर ये एक्शन हो रहा है? हालांकि आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग उतना खुलकर बोलने को तैयार नहीं है छांगूर के बारे में, लेकिन फिर भी तकरीबन यहाँ आबादी किनकी ज्यादा है और कितने गांव इस घर में होंगे? देखिए यहाँ पर करीब 200 से 300 लोग की आबादी वाला ये पूरा गांव है और अगर आप देखेंगे तो ठीक पीछे हमारी तरफ जो है कुछ मकान आपको पक्के जो है दिखाई पड़ेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे अगर उस तरफ तो आपको देखिए कच्चे मकान की तरह जो है दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ ठीक उसके बगल में देखिए बाकायदा यहाँ पर एक तालाब जो है वो सूख चुका है, उसको भी कब्जा किया गया था। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि प्लानिंग क्या थी। प्लानिंग ये थी कि इस ज़मीन को कब्जा जो है किया जाए और आसपास देखिए सबसे बड़ी है कि यहाँ पर अशिक्षित लोग ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, मजदूर हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कोई विरोध नहीं करेगा, तो इसके लिए भी जो है कोशिश है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर तमाम जो लोग रह रहे हैं वो भी अब बोल नहीं रहे हैं ज़्यादा। तो ये अपने आप में फिलहाल कह सकते हैं कि ये अगर आप एरिया देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2-4 पक्के मकान जरूर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको और कोई मकान नहीं दिखाई पड़ेगा। छोटे छोटे मकान जरूर है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी यहाँ पर नहीं बोला। तो देखिए ये फिलहाल छांगूर का जो भतीजा था रोज, उसने इस पूरे एरिया को जो है कवर कर रखा था। पीछे की तरफ तालाब की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर ये पूरा बनाया गया था। तो ये अपने आप में, और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पक्के मकान जरूर हैं, लेकिन जो यहाँ पे खप्पर के मकान आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। तो ये तस्वीरें बताती हैं किस तरह से जो है लोकेलिटी जो है उसको टारगेट किया जाता था, क्योंकि अगर ज़्यादा रिहायशी इलाके में रहने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि जल्दी जो है आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जाँच एजेंसियों की नज़र में आ जाएंगे। और इसीलिए देखिए ये आसपास के जो घर हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे कि आसपास के घर जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में ये तमाम जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए कोई खप्पर में रह रहा है तो कोई जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत कच्चे मकान है, बहुत पक्के मकान नहीं है। तो ये फिलहाल जो है तस्वीरें हैं, ये इनका, ये आपका घर है? अरे बता दीजिए।
हाँ, तो देखिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये एक हम बार बार कह रहे हैं कि छांगुर का जो खौफ था वो अभी भी बरकरार है, जो इस पूरे इलाके में जो कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये फिलहाल लगातार हम बात कर रहे थे कि छांगुर का जो पूरा नेटवर्क था उसको जो है तोड़ने के लिए जांच एजेंसियों को बेहद जो है मुश्किल हो रही है, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है, गवाही नहीं दे रहा है जल्दी, क्योंकि एक बड़ा जो मामला है ये सामने आया है। उसके बाद अब फिलहाल ये पूरी कार्रवाइयों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से लोग यहाँ बोल नहीं रहे, संभवतः रसूख का ये मामला यहाँ पर छांगुर ने क्योंकि अपना साम्राज्य फैलाया था और अंगूठी बेचने का काम जैसा कि बताया शख्स ने छांगुर करता था, लेकिन छांगुर पैसे वाला व्यक्ति है, शायद इस वजह से यहाँ पर ये लोग फिलहाल बोल नहीं रहे। देखिए बिल्कुल यही वजह है कि कोई यहाँ पे इसलिए भी नहीं बोल रहा है क्योंकि लोग शायद ये जानते हैं कि छांगुर के खिलाफ बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। और इसी इलाके में कि हम बार बार ये बात तो कह रहे हैं कि इस पूरे इसने गढ़ बना रखा था। तो ये गढ़ वाली जो बात आ रही है वो इसलिए भी आती है क्योंकि एक अपने आप को बादशाह के तौर पर उसने जो है स्थापित किया था। यहाँ पर लोग जो है उसको जो है मानते थे। खासतौर से जो धर्मांतरण का रैकेट था वो चलाता था। इसमें आसपास के लोगों को जानकारी नहीं होती थी कि क्या हो रहा है। सालाना उर्स जो है वो मनाया जाता था। सालाना